कबाड़ इकट्ठा करने वाला असल में खजाने का जानकार था। सिर्फ एक नजर में उसने देख लिया कि बच्चे का अखरोट तोड़ने वाला लोहे का चूल्हा दुर्लभ प्राचीन वस्तु है, इसलिए उसने बच्चे को टॉफी का लालच देकर वह चूल्हा देखने के लिए मना लिया। उसने चूल्हा लिया और परखा। उसे समझ आ गया कि यह चूल्हा कम से कम 800 साल पुराना है और इसकी कीमत कम से कम 7 अंकों में है। अमीर बनने का मौका न गंवाने के लिए उसने बच्चे से कहा कि वह परिवार के किसी बड़े को बुला लाए। उसने दावा किया कि वह चूल्हा अगरबत्ती जलाने के लिए खरीदना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि बच्चा लौट पाता उसका पिता गुस्से में बाहर आ गया। उसने गुस्से में उस आदमी पर ठग होने का आरोप लगाया। आदमी ने जल्दी से सफाई दी कि उसके घर में अगरबत्ती जलाने के लिए कुछ नहीं है और इसी वजह से वह कबाड़ इकट्ठा कर रहा है। पिता ने तुरंत मना कर दिया, कहा कि यह चूल्हा उसके अपने पिता से विरासत में मिला है और यह कभी बिकने के लिए नहीं है। लेकिन उस आदमी ने शांतिपूर्वक कहा कि यह तो बस एक कबाड़ का टुकड़ा है और उसे $12 में खरीदने की पेशकश की। पिता तुरंत ही उस कीमत से ललचा गया, लेकिन और ज्यादा पाने के लिए उसने कहा कि वह इसे $15 से कम में नहीं बेचेगा। आदमी ने दिखावा किया कि कीमत बहुत ज्यादा है और जाने लगा। सौदा हाथ से न निकल जाए, इसलिए पिता ने उसे वापस बुलाकर बात की। आखिरकार उस आदमी ने लाखों डॉलर का खजाना सिर्फ $15 में खरीद लिया। पैसे जेब में डालकर वह पड़ोसी के घर और खजाने की तलाश में दौड़ पड़ा, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि पड़ोसी के पूर्वज कभी शाही महल में काम करते थे, इसीलिए उस घर में जरूर ऐसी चीजें होंगी जो सिर्फ महल में ही मिलती हैं। आदमी ने जानबूझकर गेट पर जोर से आवाज लगाई। पड़ोसी ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह उत्साहित हो गया। उसने आदमी से कहा कि यहीं रुको। थोड़ी ही देर में वह एक ढेर सारी प्लेटें लेकर आया और आदमी के सामने रख दी। फिर उसने कहा कि अंदर अभी भी बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं जो वह बाहर नहीं लाया है। यह कहकर वह मुड़ा और फिर से अंदर चला गया। आदमी ने प्लेटों को देखा, लेकिन पाया कि वे सब बेकार थीं। तभी पड़ोसी 2 नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान लेकर बाहर आया। आदमी ने उन्हें देखा और अपनी खुशी छुपानी पड़ी। उसने दिखावे के लिए भौहें सिकोड़ लीं और कहा कि शायद वह इन्हें घर ले जाकर अपनी पत्नी को फूलदान के लिए दे सकता है। फिर उसने कहा कि वह प्लेटों को छोड़ बाकी सब खरीदेगा, लेकिन पड़ोसी घबरा गया और बोला कि वह सब कुछ एक साथ ही बेचेगा। कोई चारा न देखकर आदमी ने पूरे सामान के लिए $79 चुका दिए। वेज को सुरक्षित रखने के लिए उसने पड़ोसी के घर से एक कंबल भी ले लिया। पड़ोसी ने उसे देखा और सोचा कि वह बेवकूफ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी समय में पीछे चला गया था। अपनी पिछली जिंदगी में वह बेहद गरीब था, लेकिन अब जब उसे दूसरी बार मौका मिला तो उसने अपनी किस्मत बदलने की कसम खाई। अगले दिन उसने अपने एक दोस्त को पैसे कमाने के लिए बुलाया। फिर उसे टोनी के घर प्लेटें खरीदने ले गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि टोनी के पास एक ऐसी प्राचीन वस्तु थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। कोई भी मौका न चूकने के लिए उसने दरवाजे से आवाज लगाई। टोनी नाराज होकर बाहर आया। शक से बचने के लिए उस आदमी ने झूठ बोला कि उसके चचेरे भाई की शादी है और उसे प्लेटों की जरूरत है। फिर उसने पूछा प्लेटें खरीद सकता है। ये सुनकर कि इससे पैसे मिल सकते हैं, टोनी ने बेचने के लिए कुछ प्लेटें निकाल ली। जब उस आदमी ने उन्हें साफ किया तो उसे एहसास हुआ कि वे सब बेकार हैं, इसलिए उसने कहा ये नहीं है। टोनी प्लेटें ढूंढने अंदर गया। फिर टोनी एक प्लेट लेकर आया जिसे वह अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करता था। जब उस आदमी ने उसे साफ किया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि यही वह चीज है जिसे वह ढूंढ रहा था। बिना कुछ कहे उसने तुरंत ही उसे खरीद लिया। जब वे चले गए तो उसके दोस्त ने पूछा कि यह कितने में बिक सकती है। जब उस आदमी ने कहा $10,000 तो उसका दोस्त वहीं हैरान रह गया। अगले दिन वे बेचने के लिए शहर गए। जब वे दुकान पर पहुंचे तो मालिक ने देखा कि प्लेट कीमती है और $5,000 की पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने मुड़कर दुकान छोड़ दी। मालिक को उसे रोकना पड़ा। काफी बातचीत के बाद आखिरकार वे 20,000 पर सहमत हो गए, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे अचानक एक अजनबी आदमी वहां आ गया।